किसान आंदोलन का मुद्दा था, बदमाश धमकियां दे रहे थे, तो उनकी आंख से ही डर लगता था। ना पहले रोजगार था ना आज है, तुम तो आज भी गुलाम है। हम अही रेजिमेंट के मुद्दे में जुड़े। अहीर रेजिमेंट है क्या? कीमती समय छोड़ के शूट्स कैंसिल करके या सेंध मारने के लिए फिर रहा हूँ। गठबंधन भी टूटा जेजेपी का। मैं बिना जेजेपी की चाबी के कोई सरकार नहीं चलेगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़गांव लोकसभा सीट, यानी कि सबसे हॉट सीट। गुड़गांव में जो लड़ाई है वो है ट्रिपल आर की। ट्रिपल आर माने के राव इंद्रजीत, राज बब्बर, और आज हमारे साथ है राहुल यादव। राहुल जी, इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राहुल यादव उर्फ फाजलपुरिया जी। फाजलपुरिया जी, जी सर। बॉलीवुड गायक के बाद हाँ अब आप राजनीति के अखाड़े में कूद गए हैं। जी। कहाँ से ये इंस्पिरेशन जो आपको मिली, प्रेरणा मिली, वो कहाँ से मिली? मैं बताना चाहूँगा कि सर बॉलीवुड के साथ साथ, संगीत के साथ साथ हम समाज सेवा में जुड़े रहते थे। जैसे कि किसान आंदोलन का मुद्दा था, तब भी हमने आवाज़ उठाई, गाने बनाए, सरकार द्वारा हम दबाए गए, कहीं ना कहीं मुकदमे लगाने की कोशिश करी गई। अही रेजिमेंट का मुद्दा चला था, जब भी हमने आवाज़ उठाई मुकदमे लगा दिए गए, थाने में ले जाया गया, पूरी रात में थानों में बंद रखा 24 घंटे। सिद्धू मूसेवाले भाई जो हमारे हैं, हमारी इंडस्ट्री से हैं, उनके साथ जो हुआ आप लोगों को पता है अच्छे से। जब भी हमने आवाज़ उठाई हमारे ऊपर धमकियाँ आने लगी, सरकार द्वारा कोई काम नहीं। कौन सी सरकार तो धमकियां दे रही है फाजलपुरिया को? कौन डरा रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने बदमाश धमकियां दे रहे थे सिद्धू मूसेवाले के समय में। और जो हम अच्छा काम करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए मेरे को राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। जिस हम आज तक सोशल सर्विस में, सोशल कॉजेज में जुड़े हैं, वहाँ पे हम काम नहीं कर पाए। अच्छा, 2014 में आपने एक गाना गाया था, जी, लड़की ब्यूटीफुल। जी गाना बाद में हिट हुआ जी। और राहुल यादव फाजलपुरिया की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। जी। सोशल मीडिया पे आपके जो मेल्स फैन हैं, जी, जो नौजवान हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस का इतने ज़्यादा कायल हैं कि वो राहुल यादव के कमेंट बॉक्स में जाते हैं, लिखते हैं कि राहुल यादव कितने स्मार्ट लग रहे हैं। फीमेल फैंस भी हैं आपकी? फीमेल तो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा है। तो राहुल को कभी प्यार हुआ? नहीं सर, मेरे को प्यार व्यार तो कभी इतना खास हुआ नहीं, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूँ उसमें टोटल संघर्ष लिखा है। तो संघर्ष करते करते तो बॉलीवुड तक पहुँचे हैं। बॉलीवुड में जाके सेट हुए थे, तो अब दोबारा संघर्ष करना शुरू हो गया। अब राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, तो प्यार का समय मिला नहीं कभी। राहुल एकदम देसी गाँव वाले, एकदम। हाँ बिल्कुल सर, बचपन से और आज भी अपने गांव में रहते हैं। और पिताजी के उसूलों पर चलने वाले। संस्कारों में तो हमारे घर में पिटाई हो जाती थी। हम नाना नानी के जाते थे कभी, तो पिताजी जो थे वो पूरे रास्ते यही कहते जाते थे, जाते सबके पैर छूने हैं, और ये नहीं कि हवा में ऊपर तक हाथ, नीचे पर बिल्कुल पैरों के हाथ लगने चाहिए। तो वो बचपन से चीज़ें सिखाई गई हैं। अच्छा, राहुल की पिटाई कैसी, मतलब किस तरह से हुई? जैसे हम जो मिडिल क्लास फैमिली आती है, वो क्या होते हैं कि बेलन, झाड़ू, वो मम्मियाँ मदर जो होती है वो करती है, माताओं का काम है। राहुल की पिटाई कैसी? जो हाथ में फेंक के मार दिया। मेरे पिताजी ने कभी मेरे को आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा, उनकी आंख से ही डर लगता था। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के टाइम होते तो उनके डर में हम बुक्स खोल के रखते थे रूम में, और ऐसे ही हमारी एक विंडो थी जिससे दिखते थे, एक तरफ टीवी देखते रहते थे, एक तरफ देखते रहते, वो आ तो नहीं रहे। चीटिंग चलती रहती थी उस टाइम पे भी। पढ़ाई में कैसे थे, तेज थे? नहीं, पढ़ाई में तेज नहीं रहा, ओके था। मैंने आपके गांव वालों से सुना है कि राहुल मतलब एक अच्छी फैमिली से आते हैं, रसूखदार फैमिली है, लेकिन इस लड़के के मन में ये था कि इसको कुछ अलग करना है। स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन हाँ, दिमाग में एक विजन क्लियर था राहुल को कि कुछ अलग जाना है, और आपने जो चीज़ ठानी वो करके भी दिखाई। बस सर यही था कि बचपन से हम टीवी पे एक्टर्स देखते थे, सेलिब्रिटीज़ देखते थे, शाहरुख खान, सलमान खान को देखते, तो मन होता था कि भाई ऐसा बनना है कि लोगों के बीच जाए, प्यार मिले, है ना, प्रशंसा हो, कहीं ना कहीं मेरा नाम हो, मेरे गांव का नाम हो, देश विदेशों तक हमारा सबका नाम चले। आपने नाम भी चेंज कर लिया, राहुल यादव से अब लोग फाजलपुरिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जी, मेरा ये था कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो गांव से शुरुआत करी जाए, और जब आर्टिस्ट नहीं रहे तो सब चेंज करते। मैंने सोचा कि फाजलपुरिया रखा जाए, फाजलपुरिया। फाजलपुरिया का एक गाना हमारी ऑडियंस के लिए तो बनता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका। नाचत दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई, नखरे बिलाती ईगो में रहती, नखरे बिलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
अच्छा, आपने एल्विश यादव के साथ भी एक गाना बनाया 32 बॉल। जी जी जी। अगर उसकी भी 2 लाइनें हो जाए तो? वो सर बस वो तो उसको तो मैं भूल चुका हूँ उस गाने से। अच्छा, वो इंसिडेंट के बाद से? इंसिडेंट मतलब उस पर इतनी मेहनत करी, अब पहली बार अपने प्रोडक्शन का हाउस से कुछ काम किया और उसमें पंगे बहुत हो गए, तो मेरे को उस गाने से ही मन उठ गया मेरा। मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनल भी हो रहे हैं। ना नहीं, वो एक ऐसा दौर था, मैं आपसे उससे जानना भी चाहूंगा अगर आप बोलना चाहें उस केस पर भी कि क्या था वो मैटर, क्योंकि एल्विश ने और एल्विश के पिताजी जो राम अवतार जी हैं, उन्होंने भी बताया था कि वो एक गाने का शूट था, फाजिलपुरिया भाई का वो शूट जो था। वो जो मैं बताता हूँ, जो उनकी रेव पार्टी का इशू था वो अलग इशू, गाना अलग था। अब गाने के अंदर प्रॉप्स थे वो कनेक्ट कर दिया, जो आज तक कभी भी चल रहा है उसमें सिर्फ यही है कि गानों के अंदर क्रोअल्टी, जो मेरे पास जो केसेस आए वो क्रोअल्टी का है। हमारे उसके और उसके पार्टी का शूट का कहीं तक कोई लेना देना नहीं, ना आज तक मेरा नोएडा पुलिस से कोई कांटेक्ट है, ना मैं कभी बुलाया, ना हमारा उसमें कोई नाम। एल्विश को फंसाया गया? सर ये तो वो जाने, आप काफी समय से जानते हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। सर मित्र हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई। एक होता है ना कि अंदर से कि नहीं यार ये लड़का तो लगता तो नहीं था, मैंने तो पहले भी बोला था कि भाई हमें तो नहीं लगता ना, हमने कभी ऐसे कभी देखा कि इस तरीके का काम करेगा, और हमें तो पता ही अब लगा था जब ये केस वगैरह था कि सांप कभी जहर होता है जिसके से नशे होते हैं, हम तो बचपन से देखते हैं कि काटती मर जाती। दुख हुआ कि पहली बार कोई प्रोडक्शन हाउस से काम किया और दुख तो होता ही है यार, आप किसी चीज़ पे मेहनत करो, घर से पैसे लगाओ और फिर उसके ऊपर इस तरीके की बातें हो, और जो चीज़ आप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो खराब हो तो बुरा तो लगता ही है। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ ये टैटू बनवाया है, ये किस चीज़ का है? अच्छा, शिव। मैं महादेव का बहुत बड़ा भगत रहा हूँ। अच्छा, आपने यहाँ एकदम यूनिक ये टैटू बनवाया सर ये नस होती है दिमाग की जो चलती है, और जिस मतलब इसके पीछे एक लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है सर। ये जो नसें हैं यहाँ पे हमारे दिमाग की इधर होती है, मेरी ये वाली नसें बहुत कड़ी रहती है, ये और ये दिखेंगे। अच्छा, तो उनको शांत करने के लिए शिव जी का नाम लिखवाया, उन पर ज़्यादा फोकस रहे, ज़्यादा दिमाग चले। महादेव का आशीर्वाद बना के। मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद। अच्छा, आप इतने ड्रेसिंग हैं और मतलब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं जी। आज का दौर राजनीति का ऐसा आया है, जैसे आपकी पार्टी से दुष्यंत चौटाला जी, वो भी मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी भी। जी। आप देख रहे होंगे राजस्थान से एक लड़का है निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी, जानते हैं आप? जी जानते। कभी मुलाकात हुई हो? ये बातचीत हुई है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि मतलब भीड़ लग जाती है, वो जहाँ जाते हैं वो भीड़ लग जाती है। अब पता है क्या, जो पहले के नेता रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे और भी कहीं हो, उन नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है। और मैं तो कहूँगा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर युवा इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, युवा को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि उनकी साफ नीयत है, साफ सोच के साथ और काम करने के इंटेंशन से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो काम पीछे इतने सालों में नहीं हुए वो हो सकते हैं और बहुत ईजीली हो सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। सरकार पैसे देती है, ग्रांट आती है, ज़मीनें मिलती है, लेकिन वापस कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की, चाहे सरकारी स्कूल की। आज देश को आज़ादी 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी गुलामों वाली ज़िंदगी है। देश आज़ाद होने से पहले भी शिक्षा नहीं थी, आज भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। देश आज़ाद होने से पहले भी चिकित्सा नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, आज भी नहीं है। ना पहले रोज़गार था, ना आज है। तो फिर हम कहाँ से आज़ाद हों? तो आज भी गुलाम है। जब हमें खुद अपने पैसे से कमा के सारी चीज़ें करनी है, फिर गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट को जो वोट करने जा रहे हैं, तब दोपहर में वोट मांगते हैं, उनसे फ़ायदा क्या हो रहा है? आज 20 साल से हमारे राजा साहब इस लोकसभा के सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैंने भी वोट करी है। एक उम्मीद से करते हैं कि भाई सुख दुख में हो। पिछले 3 बार से सांसद है। मेरे को उनका सबसे बड़ा दुख क्या हुआ कि हम अही रेजिमेंट के मुद्दे में जुड़े, हमने जेल। अच्छा, 1 मिनट में बीच में टोक रहा हूँ। अहीर रेजिमेंट है क्या? जो लोग नहीं जानते एक बार उनको बताइए कि अहीर रेजिमेंट है क्या? रेजांगला के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके लिए एक आवाज़ उठाई थी कि उसमें सबसे ज़्यादा अहीर थे, कि उनके लिए एक रेजिमेंट बनाई जाए। सबकी रेजिमेंट है, एक गुजर कौम की नहीं है और एक अहीरों की नहीं है। तो उसके लिए एक आवाज़ उठाई गई थी कि भाई हमारे शहीदों को सम्मान मिलेगा और इनके लिए एक रेजिमेंट बनाई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग मोटिवेट और जुड़े। इसके लिए आवाज़ उठाई थी, धरने दिए थे, उस धरने में हम भी साथ रहे थे। और उसके बाद जब हमारे ऊपर केसेस लगे, मुकदमे हुए, तो कोई बोलने नहीं आया, ना कोई छुड़वाना, कोई थाने में फ़ोन करे, ना कोई हौसला बढ़ाने आया। हमने तो ये कहा था कि ज़मीनी स्तर पे हम मेहनत कर रहे हैं, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वहाँ पे आप आवाज़ उठाओ। लेकिन आज तक एक बार भी इस बारे में नहीं बोला गया। 20 साल हो गए उनको सांसद बने। मैं कहता हूँ 1 मिनट की कोई स्पीच दिखा दे कि हमारे भले में बोली हो। 4-5 ऐसी कोई सौगात दिखा दे जो उन्होंने घोषणा करी और कंप्लीट करके दे दी हो। 3 बार नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के अंदर आ चुके हैं, रेवाड़ी आ चुके हैं, गुड़गांव आ चुके हैं, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला रेजिमेंट को लेके। और अब टोपी पहन के फिर रहे हैं सब, अब धरने पे भी जा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम रेजिमेंट बनवा देंगे। अब कहाँ से बनवा देंगे जब पावर में थे, जब नहीं बनी। तो इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति जब चलेगी, आप वो चुने जाएंगे जो काम करने की इच्छा रखते होंगे, जिनकी नीयत साफ होगी और इंटेंशन होगी। जिनके पास समय होगा, उनके पास समय थोड़ी है। नहीं, विपक्ष पार्टी का आरोप भी है कि राहुल यादव को इसलिए मैदान में उतारा गया है, दुष्यंत चौटाला इसलिए मैदान में उतारा है
क्योंकि ये एक यादव बेल्ट है और यादव बेल्ट में वोट बैंक में सेंधमारी लगाने के लिए, क्योंकि जो राव इंद्रजीत हैं वो भी यदुवंशी समाज से आते हैं और वो लगातार पिछले 3 बार से सांसद भी हैं। तो इसलिए राहुल यादव को उतारा गया है ताकि इस वोट बैंक में सेंधमारी लगे। मैं एक बात बताऊँ, मैं अपना कीमती समय छोड़ के शूट्स कैंसिल करके या सेंधमारी मारने के लिए फिर रहा हूँ। मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, जो मैंने बातें रखी, जो मैंने मुद्दे रखे, मैं कहना चाहूँगा डिबेट करें मेरे साथ। राव इंद्रजीत को खुली चुनौती। खुली चुनौती है। मैं चुनौती तो हम चुनौती नहीं देते, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं। नहीं, डिबेट करने के लिए। डिबेट करने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो आओ सामने कि जवाब दें एक बार। राज बब्बर भी आपके सामने और आपकी ही इंडस्ट्री से आते हैं, वो भी बॉलीवुड। आपने एक वीडियो भी उनका शेयर किया था इंस्टाग्राम पे जिसमें आपने लिखा था थैंक यू सर, तो आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे आदमी है, अच्छे एक्टर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं हमारे लोग। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे काम कैसे कर पाएंगे? क्या वो अपने घर परिवार को छोड़ के बॉम्बे में यहाँ पे रह के हमारी सेवा कर पाएंगे? जो आज वो टोपी पहन के बैठे हैं, किसी कारणवश वो हार गए, आज जो वो कह रहे हैं कि मैं करूँगा, हारने के बाद इस धरने पे बैठेंगे? इस धरने पे समय देना पड़ता है, धूप में निकलना पड़ता है, गाँव जाके लोगों को जोड़ना पड़ता है। क्या वो जुड़ेंगे? यहाँ पे आंदोलन करने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसमें आके हमारे प्रोटेस्ट करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि गलती से जीत गए 1% मान लो, तो क्या यहाँ की जनता से अपनी समस्या सुनाने बॉम्बे जाएगी? 10,000 की टिकट करेगी, मतलब बाहर ही आप ये कहना बाहर ही है टोटली। अच्छा राहुल, मैं वो यहाँ से किसी गांव से कोई नाता रखते हो, किसी विधानसभा से नाता रखते हो, तो मतलब ये तो अगर जो कह रहे हैं कि सेंधमारी के लिए, तो उनको लाके छोड़ दिया। अच्छा राहुल, इंटरव्यू के अंतिम दौर में है, आखिरी दौर में आपसे मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा और कुछ क्रिस्पी सवाल भी रहेंगे। राहुल यादव IPL देखते हैं? नहीं देखते, क्रिकेट के शौकीन नहीं? क्रिकेट बचपन से, मैं से कहूँगा ना, इंडिया की टीम के बता दो प्लेयर्स कौन से, तो मेरे 2-4 मिलेंगे और याद भी। अच्छा, कौन सा गेम फेवरेट है? सर मेरा हरियाणा का आदमी है, खेल कूद में तो मैं सर एथलीट में कह सकते हो। मेरे को रनिंग, बॉक्सिंग, मेरे को जिम में आप ज़्यादा देख पाओगे, मेरे को आप रस्से चढ़ते हुए देख पाओगे, मेरे को पुशअप्स 2 उंगलियों पे करवा लो वो कर दूंगा, 1 उंगली पे करा लो वो कर दूंगा। 1 उंगली पे पुशअप कर? ये सिर्फ इन 2 उंगलियों पे कर सकता हूँ, कभी कराएं आप, तो ये सब कर सकता है। ये ज़्यादा स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा नहीं, एथलीट पर। कोई फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, कटरीना कैफ है, करीना कपूर है, बचपन से रहे। अच्छा, ये यंग जनरेशन वाली आपके फेवरेट है, और आपके जो हीरो है, जो एक्टर है, वो शाहरुख खान और सलमान खान। हम बचपन से देख के उनको बड़े हुए हैं। अब जो एक्टर चल रहे हैं हमारी उम्र के, जो टैलेंटेड है, उनकी कदर करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, टैलेंटेड है। अमिताभ बच्चन है, उनसे मोटिवेट होते हैं कि आज इतनी एज में भी होके कितने एनर्जेटिक है, काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ हो रहा है, हरियाणा के लिए एक बात बोली जाती है, आपके भी मैंने कई भाषणों में ये चीज़ सुनी है कि भाई हरियाणा से 50% जो मेडल्स आते हैं पूरे देश भर में, उसमें 50% योगदान हरियाणा का होता है जी। हरियाणा के लोगों को उस तरह के सपोर्ट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं एक मन में मायूसी रहती है कि भाई हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया। अभी बीते दिनों में हमने देखा कि महिला पहलवानों पर भी कुछ उस तरह के आरोप लगाए गए, ब्रिजभूषण सिंह पर भी। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि आप भी एक युवा हैं, एक युवा के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि एक हरियाणा के अंदर एक स्पोर्ट्स में हमारा बड़ा अच्छा नाम जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जो पीछे हुआ बहुत गलत हुआ, उनकी आवाज़ दबाई गई। लेकिन मेरे को मैं कहना चाहता हूँ कि सबको बराबर का हक भी मिलना चाहिए। और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत बहुत करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मजाक नहीं है। अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें, जैसे मैं भी वर्कआउट करता हूँ, जब कुछ भी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो मैंने सोचा एक बार 400 मीटर में एक बार तैयारी करेंगे। दौड़े, मेरा ये था कि भाई 9.5 कहीं तो अटके। हमने 2-3 घंटे का हमने वर्कआउट किया हुआ है, उसमें पता लगता है कि कितनी मेहनत है। मजाक नहीं है स्पोर्ट्स एथलीट, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, जो उनके हक है देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, हमारा नाम बढ़ेगा। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जो पूर्व हरियाणा के थे, वो 9 साल तक रहे, आखिरी में चेंज कर दिए गए, नायब सिंह सैनी को ले गए और गठबंधन भी टूटा जेजेपी का। मैं तो ये कहूँगा, इतना मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, मेरा ध्यान है सिर्फ अभी अपनी गुड़गांव लोकसभा पे। और एक बात कहना चाहूँगा कि बिना जेजेपी की चाबी के कोई सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी तो यहीं से चलेगी। अंतिम सवाल, कोई 5 बड़े मुद्दे जो गुड़गांव लोकसभा सीट की जनता के सामने जो आपको मतदान करे, कोई 5 बड़े मुद्दे, फाजिलपुरिया के 5 बड़े मुद्दे। मैं बताता हूँ। आज एक आम परिवार है, आप है, शादी हो गई आपकी? नहीं। जिस परिवार पे शादी हो रही है, आप पूछना कभी किसी से कि वो मेहनत किस लिए करते हैं? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, कभी कोई बीमार हो जाए तो अच्छी चिकित्सा दे पाए। आज का जो हाल है, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने कितनी फीस आप लोगों को अच्छे से पता है। अच्छे स्कूलों के अंदर तो एडमिशन कराने के लिए फ़ोन करवाने पड़ते हैं मंत्रियों के। आज अच्छे हॉस्पिटल जो प्राइवेट है, उनके अंदर इलाज कराने चले जाओ तो कितनी भारी फीस लेते हैं। कोई सर्जरी करानी पड़ती है, लाखों में पड़ती है। जो आम परिवार, गरीब परिवार, उनको कर्जा तक लेना पड़ता है।
मैं कहना चाहूँगा सरकार का काम है कि हमें अच्छे स्कूल देना। प्राइवेट स्कूल के पास एफिलेशंस होती है तो आती तो सरकार से ही है। सरकार के पास जगह है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो बनाते क्यों नहीं? हॉस्पिटल है, जगह है, ग्रांट आ रही है, बनाते क्यों नहीं? क्या गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर रखते हैं प्राइवेट वाले? जो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के पास जीरो हो जाती है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आज बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए कोई रोज़गार नहीं। मैं कहना चाहूँ जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, आज लोग टैलेंटेड है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे डांसर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे सिंगर हो, उनके लिए एक अच्छी फिल्म सिटी होनी चाहिए। एक फिल्म सिटी होगी तो एक्टर्स भी बनेंगे, सिंगर्स भी बनेंगे, नाम रोशन करेंगे और भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, कितने लोगों को। तो एक फिल्म सिटी हरियाणा के अंदर होनी चाहिए। मतलब इस पे मैं सबसे पहले मैं ये 4-5 मुद्दों पे काम करूँगा जो एक परिवार को जुड़ते, एक आम आदमी को जुड़ते, एक गरीब परिवार को जुड़ते। उसके बाद सड़क, रोड, मेट्रो, इन पे तो काम करनी है, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दे हैं। 75 सालों के देश को आज़ादी, आज हमें ये चीज़ें नहीं मिली, मूलभूत सुविधाएं की आप मूलभूत बात कर सर, रहे हैं। बिल्कुल। तो राहुल जी, इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर।